नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बलाचार्य। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। आज नवरात्रि का 7वां दिन। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु सुबह से मां के दर्शन के लिए कतारों में नजर आ रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में सप्तमी का विशेष महत्व है। माता कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था और ऐसी मान्यता है कि 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। मां कालरात्रि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करती है। आइए जानते हैं आज के दिन मंदिरों में कैसी है रौनक और कैसा है भक्तों में उत्साह। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश में शारदीय नवरात्र की धूम है। माता के दरबार में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और नवरात्रि के इस महाउत्सव में विशेष आयोजन हो रहे हैं। सप्तमी के दिन पर इसका एक विशेष महत्व है और माता की पूजा करने और पुण्य लाभ कमाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खासतौर से तमाम शहरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा विशेष आयोजन देखने को मिल रहे हैं और माता के दरबार में बेहद स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। सप्तमी पर आपको बता दें कि विशेष धार्मिक महत्व है और सप्तमी में आज विशेष स्तर पर मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है और इसका एक विशेष महत्व है शारदीय नवरात्र में। और मां दुर्गा के नवरात्रि के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा, जहां मां सप्तमी, ऐसे में हर तरफ मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। घरों से लेकर मंदिरों तक दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। चलिए, शशांक हमारे साथ है इस वक्त। देखिए, सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ जो है पहुंच रही है और भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह भी है और नवरात्रि का ये महा उत्सव जिसका हर कोई भागीदार बनना चाहता है और पुण्य लाभ कमाने के लिए भक्त जो है माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। शशांक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशांक, किस तरह का उत्साह भक्तों में, और क्योंकि नवरात्रि का ये महादुर्गा उत्सव और ऐसे में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पीछे बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं, उनसे जब आपने बातचीत की तो किस तरह का अनुभव आपने किया? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज नवरात्र के पावन पर्व का 7वां दिन है, यानी अभिषेक, और ऐसे में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि काल रात्रि जो माता का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अंधकार से जाने की ओर ले जाता है और जो है भोग जो है माता को लगाया जाता है। हम इस समय राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में है। माता के यहाँ लगातार जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि मौसम खराब है उसके बावजूद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। माता का जो है श्रृंगार ट्रस्ट और मंदिर समिति के द्वारा विशेष रूप से किया गया है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि माता का जो श्रृंगार है वो इस समय पल से किया गया है और लगातार जो है माता के जो दरबार में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। शनिवार तक की बात की जाए तो आपको आया था लगभग 5-6 लाख श्रद्धालुओं ने उन्होंने दर्शन प्राप्त कर चुका था। वही लगातार आप कुछ नहीं लगातार माता के दरबार में अपनी अर्जियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आम और क्या आम जनता है वो माता के दरबार में पहुंच रही है। सारे वीआईपीज है उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है माता के दरबार में जारी है। वही बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने पूरे तैयारियां 400 से कर चुकी है। 10,000 से अधिक जो है
बल जो है 1,000 से अधिक बल है बनाया गया है। साथ ही सेवा पंडाल, मेडिकल सुविधा, ट्रस्ट द्वारा पीने के पानी, रोपवे की सुविधा, तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो की गई है। और लगातार जो है माता के यहाँ जो है श्रद्धालुओं की वो उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो पद यात्री है उनकी भी संख्या इस बार बड़ी नजर आई, जिसका कहीं ना चलिए शशांक, आपके पास लौटूंगा। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एटा से। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दुर्गा सप्तमी, जबरदस्त उत्साह नवरात्र को लेकर, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुर्गा महोत्सव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों का। आप मंदिर के निकट हैं इस वक्त, भक्तों से आपने बात की, किस तरह का आपका अनुभव रहा और आज के दिन के क्या महत्व है और भक्त इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। प्रवीण, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है। तो जबरदस्त भीड़ जो है देखिए मंदिरों में देखने को मिल रही है और जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज के दिन का बेहद खास महत्व है और ऐसे में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इस दिन के खासा महत्व होता है और ऐसे में धार्मिक महत्व के मद्देनजर अगर आप देखें तो जबरदस्त तरीके से भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना का पुण्य लाभ जो है कमा रहे हैं। खासतौर से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में वृहद स्तर पर दुर्गा उत्सव, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है शामिल होते हैं, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और मंदिर में इस वक्त आस्था का सैलाब जो है उमड़ रहा है और हम भी वो खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी उत्सुकता और जो अपार श्रद्धा माँ दुर्गा के लिए है उनको मद्देनजर रखते हुए हम आप तक जो है ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। चलिए उमरिया से दीपक हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, दीपक का रुख करेंगे। दीपक, किस तरह का उत्साह? आज का दिन बहुत ही खास है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पे कई ऐसे जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने के लिए। यहाँ पे एक युवा श्रद्धालु, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये मंदिर में आकर के क्या प्रार्थना, क्या मांग माता रानी से मांगती है। क्या नाम है आपका? ये क्या माता रानी के दरबार में आप आए, क्या मान्यता है? क्या माता रानी के दरबार में ये जो नवरात्र रहती है, शारदीय नवरात्र, इस नवरात्र में आप जो भी मांगे वो मिलती है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी हर मुरादों को पूरी करके यहाँ जाते हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी इनकी मुरादें भी पूरी होती है। यहाँ पे महिलाएं, आप देख रहे होंगे महिलाएं यहाँ पे। और दीपक, मैं चाहूंगा, देखिए हर साल दुर्गा उत्सव में जो है विशेष आयोजन होता है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि पंडालों में अलग अलग तरह का एक तरह की सजावट जो है देखने को मिलती है पारंपरिक तरीके से। तो शहर की सबसे खूबसूरत पंडाल कौन सी रही, किस तरह से लोग इसे देखते हैं, उस पर जरूर सवाल करें। अगर शहर की बात करें तो शहर में जो पीपल चौक है वहां पे माता रानी के जो दर्शन होते हैं वो विशेष रूप से आज उस पंडाल में पूजा होती है, पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से श्रद्धालु वहाँ पे उस पंडाल में आते हैं और अपने अपने ढंगों से पूजा करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आज भोग लगाया जाता है, भोग दिया जाता है उनको। और कई से दूर दराज से और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो आते हैं, जो पंडालों में आकर के माता रानी के दर्शन करते हैं। जी दीपक, आपके बाजू में एक भक्त को देख पा रहा हूँ, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? क्योंकि देखिए साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में नवरात्र का खासा महत्व होता है और आमतौर पर ये देखने को भी मिलता है कि नवरात्र पर ही विशेष शॉपिंग भी होती है, लोग वस्त्र खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए भी। किस तरह का अनुभव रहता है नवरात्र को लेकर? आपके बाजू में जो भक्त, आप उनसे बात करें तो अच्छा लगेगा।
माता रानी के त्योहार में अपने परिवार के लिए कैसे आपने खरीदारी की है, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो आपके साथ में आए हुए हैं उनको कैसे तैयार करके माता रानी के दरबार में आप लाते हैं? तैयारी माता रानी की तैयारी की 9 दिनों की तैयारी के परिवार के लिए क्या खरीदारी वगैरह करते हैं? करवा के लिए हेलो हेलो वगैरह खरीदे आपके बच्चों के लिए। बच्चे इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। यहाँ पे एक और सज्जन है, मैं उनसे और पूछने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए भाई साहब, क्या उत्साह रहता है इस त्योहार को लेकर? यूपी कॉलोनी साहब में 40 साल से आ रहे हैं माता जी के दरबार में। और क्या उत्साह रहता है इस त्योहार को लेकर कि कैसे परिवार के लोग बनाते हैं त्योहार, ज्योति कलश भी जलाते 40 साल से होगा। इसमें और गर्मी में भी नवरात्रि की ज्योति कलश जलाए, कन्या भी जलाते। माता रानी के दरबार में यहाँ पे कुछ श्रद्धालु महिलाएं भी, मैं भी उनसे पूछने की कोशिश करूंगा क्या तैयारी करते हैं माता रानी की 9 दिनों के लिए, अपने परिवारों के लिए कैसी खरीदारी करते हैं, क्या गहने क्या कपड़े क्या लेते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं त्योहार के लिए? माता रानी के तैयारी करते श्रद्धालु आते हैं यहाँ और माता रानी का आशीर्वाद पाते हैं। माता रानी की मनोकामना पूरी करती है। माता रानी यहाँ पे सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और ये काफी श्रद्धा भाव से ये महिलाओं की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करेंगे सीधा जबलपुर का। हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, किस तरह का एक्साइटमेंट है? देखिए पूरे शहर भर में पंडाल जो है माँ दुर्गा के वो स्थापित हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्वरूप में बड़े ही सुंदर पूरा शहर इस वक्त जो है सजा हुआ है। भक्त इसे किस तरह से देखते हैं? और जैसा कि कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की जो उपासना की जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार में उपासना के लिए सबसे होता है कि एक स्वास्थ्य लाभ होता है, अकाल मृत्यु या फिर बीमारी, ऐसी तो तमाम जो है एक तरह की कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं मुक्तियां मिलती हैं। तो माता की उपासना को हमारे भक्त किस नजर से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बता दें कि संस्कारधानी जबलपुर में भी नवरात्र की काफी धूम मची। सुबह से ही श्रद्धालु भक्त मंदिरों में आकर पूजन अर्चन कर रहे हैं और जो भी उनकी मनोकामना रहती है वो पूर्ण करने की लगे हैं। अभी हम खड़े हैं पाट बाबा की प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का और देवी जी का भी प्रमुख मंदिर है और यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु भक्त लगातार आते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो श्रद्धालु भक्त है वो क्या किस तरह की मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। जी आप बताइए, ये आप मंदिर आप आते हैं, कब से आ रहे हो? कौन मंदिर आते 1 साल से ऊपर हो चुका है। आज नवरात्रि की एक्चुअली है, आज हम सोचे सुबह सुबह से आए और माता रानी का प्रसाद लें और पूजा करें। आप पूजा करें भैया, आप भी आते हैं, बताएं कब से आ रहे हैं मंदिर में? और तो 5 साल करीब हो गया। बहुत फेमस है मंदिर पाट बाबा जबलपुर राजधानी में, बहुत अच्छा लगता है। मैं हर मंगलवार आता हूँ जी। अभी तो नवदुर्गे चल रहे हैं इसलिए अभी आज भी आ गया हूँ, समय मिल गया तो। वैसे व्यस्तता रहती है, 9 दिन लगातार पूजा करते हैं। मेरा छोटा काम है, मिठाई की दुकान है छोटी सी जी, तो उसमें व्यस्त रहता हूँ। सुबह सुबह टाइम मिला, अभी खोला नहीं दुकान, इसलिए आ गया हूँ। जी जी। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी बताएं, ये कितना पुराना मंदिर है और ऐसे हैं कितना पुराना मंदिर है और क्या खासियत अभी 9 दिन के जो व्रत चल रहे हैं और पूजन कर रहे हैं? जी, यहाँ पर ये पाट बाबा जी का मंदिर लमसम 125 साल पुराना है। ये गंगा शक्ति के प्रांगण में बना हुआ है और यहाँ पर माता जी की भी स्थापना है कि यहाँ माता जी विराजमान है, वहाँ शिव जी भी विराजमान है। और अभी नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, 9 देवियों की पूजन होती है नवरात्रों में और शक्ति का और संचय का ये पर्व होता है। सभी लोग अच्छी उपासना करें, साधना करें, भगवती से प्रार्थना करें, घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार से 9 दिन प्रत्येक व्यक्ति को साधना करें। इस दिन 10 दिन की मनाई इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। नवरात्र में हाँ। सुबह से आज सप्तमी का दिन है जी। आज जो है सप्तमी है, सोमवार का दिन, कल अष्टमी रहेगी। सुबह से ही भक्तों का
सेवा लगती चलती रहती है यहाँ पर। और ये सोमनाथ बड़ा संस्कार दुर्लभ सहयोग है। नवरात्रि में माँ शक्ति की उपासना होती है, धन लक्ष्मी जो है पुण्य लाभ जो है भक्तों को मिलता है, और उसी समय में जीएसटी पर भी जो है देखिए एक तरह से जो छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं हर तरफ से धन वर्षा हो रही है, भक्तों को भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल रहा है। पंडित जी किस तरह से देखते हैं इसे, उनसे जरूर पूछिए। पंडित जी, अभी जीएसटी भी कम हुई है, धन वर्षा हो रही है, कम हुए बाजार में जो रेट भी कम हुए हैं जीएसटी की वजह से, तो धन वर्षा हो रही, तो किस दृष्टि से देखते हैं अभी इस समय क्या मुहूर्त रहता है? जो ये प्रक्रिया तो सरकार की चलती रहती है, इसमें कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ कम हुआ कुछ कम ज्यादा हुआ, तो उनका व्यक्तिगत है वो। लेकिन जनता तो नहीं, ये पूजन पाठ में संबंधित, पूजन पाठ से संबंधित नहीं, लेकिन धर्मवर्षा तो धर्मवर्षा तो सब अपना अपना प्रारब्ध है सबका, वो प्राप्त होता रहता है। माँ कालरात्रि की उपासना से भक्तों को क्या लाभ होता है, जरूर पूछिए। माँ कालरात्रि की उपासना से भक्तों को किस तरह के लाभ मिलते हैं? भक्तों को प्रत्येक माँ घर में है, माँ यहाँ है, तो माँ की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भगवती आदि शक्ति की सेवा करिए, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ता है। पूजन करने की अगर देखिए बात युवाओं के लिए किस तरह के? युवाओं को तो करना ही चाहिए, युवा करेंगे तो उनकी आगे वाली पीढ़ी करेगी, जो करेंगे हम वही आगे वाली पीढ़ी करेगी। तो उनको पूजन पाठ करना चाहिए, घर में करें, मंदिर में जाके करें, कहीं भी हो, प्रतिदिन करें, 9 दिन भर नहीं, प्रतिदिन साधना करना चाहिए, भगवती की आराधना करें, हनुमान जी की सेवा करें, यही हमारा सनातन धर्म है। सप्तमी का दिन कौन सी विशेष चीजों का भक्तों को ध्यान रखना चाहिए? सप्तमी का दिन है, कौन सी विशेष ध्यान रखना चाहिए भक्तों को? भक्तों को कोई व्यसन में नहीं रहना चाहिए और अच्छा पूजन पाठ करें, अपने काम में ध्यान दें, व्यवसाय में ध्यान दें। जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई में खूब ध्यान दें, खूब मन लगाएं, अच्छे पदों में जाएं। विद्यार्थियों को तो यही है, जितना आप पूजन करेंगे उतना दिमाग एकाग्र होगा, है कि नहीं, और उसमें आत्मबल बढ़ता है, दिमाग भटकता नहीं है बच्चों का, और पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। बच्चों के लिए तो विशेषकर है, पूजन खूब करना चाहिए, है कि नहीं। और घर में जो भी लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, परिवार वाले हैं, परिवार में सुबह शाम दोनों टाइम बढ़िया आरती करें एक साथ बैठ करके, तो उससे बच्चों को भी वही जो हम करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। इससे परिवार एकजुटता भी बनी रहेगी, वो तो जुटता बनी ही रहेगी, लेकिन बाकी चीजों से वो हटेंगे। भोजन में कौन सी चीजें वर्जित है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे जरूर पूछिए। आरती का टाइम हो गया, पिताजी अगर बात की जाए तो भोजन में किस चीज को वर्जित है? लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक मन से ही सेवा करना चाहिए, ठीक है ना। कन्याओं का पूजन करना चाहिए अष्टमी के दिन। कन्या तो प्रथम पूजन तो कन्या की ही होती है, तो उसके बाद है ना, इस प्रकार से। और वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घर में हवन करें, दोनों टाइम आरती करें, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। सोमनाथ जानकारी के लिए तो हमारे पंडित जी जैसा कि विस्तृत जानकारी दे रहे थे, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने कही। हमारे सहयोगी थे जबलपुर से सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। चलिए अब सीधा रुख करेंगे एटा का। एटा से हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ऑडियो क्लियर है आपका? ऑडियो तब आ नहीं रहा था, अभी आवाज स्पष्ट है? प्रवीण, आपका ऑडियो अभी भी रिसीव नहीं हो रहा है। हेलो जी, आपकी तरफ से बंद किया हुआ है यहाँ से तो। प्रवीण, जबरदस्त तरीका का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। आज माँ कालरात्रि की उपासना का विशेष महत्व भी है। किस तरह का उत्साह शहर में देखने को मिल रहा है, किस तरह से इस बार खास बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि देखिए हर साल माँ दुर्गा उत्सव जो होता है उसमें विशेष तौर पर आयोजन किए जाते हैं। कौन से पंडाल विशेष रहे, किस तरह की तैयारियां शहर में? जी आपको बता दें, जिस तरीके से ये जनपद एटा में यहाँ पर माँ दुर्गा के पंडाल के स्पेशली पंडाल सजाए जा रहा है तथा भक्तों के द्वारा हर जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है तथा जो माता बहनें और जो कन्या यहाँ पर जो व्रत रही हैं उन्होंने स्पेशली माता के लिए स्पेशली पूजा की व्यवस्था की गई है। तथा आपको बता दें कि यहाँ पर जो आज कालरात्रि का दिन है, सप्तमी का दिन है, तो जो माता बहन है उनका साफ साफ कहना है जिस तरीके से आज जो चलिए जी प्रवीण, आपका ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी का इशू। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए अलग अलग शहरों से हम ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो समागम है, कहीं ना कहीं हम आप तक पहुंचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। मोटा मोटी बात देखिए यही है
कि अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो नवरात्रि से बेहतर अवसर नहीं है। इतने रंग आपको इस देश में देखने को मिलेंगे तो शायद ही आपको किसी और देश में देखने को मिले। नवरात्रि का उत्सव है, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे विचारों का आदान प्रदान कीजिए और देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।